नमस्कार दोस्तों, मैं आपको साइकोलॉजी कंप्लीट पढ़ाऊंगी। ये साइकोलॉजी रीड लेवल 1 और रीड लेवल 2 दोनों के लिए बहुत उपयोगी है। जो साइकोलॉजी आपको बोरिंग लगती है उसको मैंने ट्रिक के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करते हुए बिल्कुल आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। आज साइकोलॉजी की चौथी क्लास है, 3 क्लास में ले चुकी है, जो आप सीता द्वारका मदर्स स्टडी क्लास पे जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बाल्यावस्था। बाल्यावस्था होती है 6 से 12 वर्ष। बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा गया है, यानी बाल्यावस्था होती है जो मौज मस्ती की आयु होती है। जितने भी खेल कूद मौज मस्ती जो भी करते हैं वो बाल्यावस्था में करते हैं। यानी इस उम्र में बच्चे को ना तो कमाने की टेंशन होती है और ना ही खर्च करने की टेंशन होती है। वो मौज मस्ती से यानी मस्त रहता है। यानी मौज मस्ती की जो आयु है वो कौन सी आयु है? बाल्यावस्था। अब है वैचारिक क्रिया अवस्था। वैचारिक क्रिया अवस्था से क्या है कि बच्चे में क्या होती है? जिज्ञासा प्रवृत्ति होती है। वो नई नई चीज़ों को जानने की कोशिश करता है, बार बार अपने पेरेंट्स या जो भी उसके संबंधी है उससे क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते रहता है। जैसे पहाड़ों पे पेड़ कैसे उग जाते हैं, पानी का बर्फ कैसे बन जाता है, जानवरों के 4 टांगे होते हैं तो मनुष्य के 2 ही टांगे होती है। इस तरह उसके पास इतने क्वेश्चन होते हैं कि कभी कभी तो वो इतने क्वेश्चन करता है कि अपन कहते हैं ना कि क्यों माथा खा रहा है रे, क्यों सिर खा रहा है रे, चुप हो जा। तो इस तरह अपन उस बच्चे को चुप करा देते हैं, जो बिल्कुल ही गलत है। साइकोलॉजी की दृष्टि से इस बच्चे की जो जिज्ञासा प्रवृत्ति होती है ना उसको दबाना नहीं चाहिए, बल्कि उनकी जो जिज्ञासा प्रवृत्ति होती है या जो वो पूछता है उसका उत्तर देख के ही उसे संतुष्ट करना चाहिए। टोली दल समूह की आयु। इस उम्र में चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, वो टोली दल यानी ग्रुप बना के रहते हैं। 2-4 का तो ग्रुप जरूर होता है। यानी इस उम्र में फ्रेंडशिप ज़्यादा होता है। आपने देखा हो कि गाँवों में या शहरों में कहीं पर भी जो लड़के होते हैं ना वो साथ साथ में घूमने जाते हो, साथ साथ में घूमने आते हैं। और जो लड़कियां होती हैं ना, आपने गाँव में देखा होगा कि 2-4 लड़कियां अगर कहीं पर भी पनघट पे या हैंडपंप पे या नल पे कहीं पर भी पानी भरने जाएगी ना तो साथ साथ में जाएगी और साथ साथ में आएगी। नए कौशल व क्षमताओं के विकास की वृद्धि का स्वर्णिम काल। यानी इस उम्र में बच्चे में नई नई कौशल या नई नई चीज़ें सीखने की इच्छा होती है और उसको वो कर भी लेता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे स्कूलों में SUPW का कैंप हुआ, अब वहाँ पर पॉलीथीन की थैली से फूल बनाना बताया और टेडी बेयर बनाना बताया, कुछ भी बताया। तो बच्चे क्या करते हैं, उसको वहाँ पर जो देखते हैं ना उसको घर पे आके कर देते हैं। यानी वो उसको वैसे की वैसे कर लेते हैं, यानी उसके अंदर वो क्षमता होती है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो आदमी होते हैं ना वो भी फ़ोन को सेट नहीं कर पाते, लेकिन जो इस उम्र के बच्चे होते हैं वो फटाफट फ़ोन को भी सेट कर देते हैं। इसलिए कहा गया है इस उम्र को नए कौशल व क्षमताओं के विकास की वृद्धि का स्वर्णिम काल। अब है मूर्ति चिंतन। मूर्ति चिंतन होता है जैसे कोई मूर्ति यानी कोई चित्र अपने दिमाग में ऐसे कोई पिक्चर बना लेना। जैसे घर में उसके दादाजी ट्रैक्टर चलाते हैं तो वो ट्रैक्टर तो चलाने से रहा नहीं, तो क्या करता है बच्चा, ईंट लेता है और ईंट को जैसे करते रहते ढूंढ 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 करता रहता है ना। यानी उसके जो मस्तिष्क में होता है ना वो एक पिक्चर सी बन जाती है। यानी इसको कहा गया है मूर्त चिंतन। आई होप यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब है खेल की आयु या गेम एज। इस उम्र में बच्चे क्या है, अपने जितने भी गेम खेले हैं, चाहे वो सितोलिया हो, चाहे गुल्ली डंडा हो, चाहे ताश पत्ती कुछ भी हो, चाहे आंख मीचनी हो, चाहे कुछ भी हो, जितने भी खेल खेले अपन इसी उम्र में खेलें। पर आजकल के तो बच्चे क्या है ज़्यादा बिजी किस में रहते हैं? मोबाइल में। वो तो ये भी नहीं जानते होंगे कि गुल्ली डंडा क्या होता है, सितोलिया क्या होता है, लंगड़ी टांग क्या होता है। लेकिन जो अपनी जैसे उम्र के आदमी है ना उन्होंने तो ये ज़रूर खेला होगा, गुल्ली डंडा, सितोलिया, लंगड़ी टांग जो भी है। वो जितने भी खेल खेले हैं ना अपन ने वो किस में खेले हैं? बाल्या अवस्था में। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण। इससे क्या है कि अपन कहते हैं ना ये काम सही है, समाज के लिए काम गलत है, इसको ऐसा करना चाहिए, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या तो काम सही है और क्या काम गलत है। वो यानी वो इसका डिस्कस नहीं निकाल पाता कि क्या तो काम सही होगा और क्या गलत होगा। यानी उसके जो मस्तिष्क में ना वो कंफ्यूज बना रहता है। इसलिए कहा गया है प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण। बहिमुखी।
इसमें बच्चे क्या होते हैं, बहिमुखी स्वभाव के होते हैं, यानी हंसमुख रहते हैं, हंसमुख रहते हैं। अगर मान लो इस उम्र में यानी वो अपने साथी संगियों से बातें करते रहते हैं, यानी अंतर्मुखी नहीं रहते, बातचीत करना, हंसमुख करना, मजाके करना, जो भी करते हैं ना वो इसी उम्र में करते हैं, यानी ये बहिमुखी होते हैं। 13वें शारीरिक क्रियाशीलता का काल, जो शारीरिक विकास होता है ना वो ज़्यादातर वो किस में होता है, इसमें बाल्यावस्था में, इसलिए इसे कहा गया 13वें शारीरिक क्रियाशीलता का काल। अब है मिथ्या परिपक्वता। इसका क्या अर्थ है कि अपन कभी कभी कहते हैं ना, कोई बच्चा कोई गलत काम कर देता तो अपन कहते हैं ना, अरे तू ये क्या गलत काम कर दिया, तू क्या अभी भी बच्चा है क्या, तू तो अब बड़ा हो गया। और मान लो बच्चे ने कोई भारी चीज़ उठा लिया तो अपन क्या कहते, अरे तू इतना बड़ा हो गया है क्या, जो इतनी भारी चीज़ उठा लिया, अभी तो तू बच्चा है। तो यानी बच्चा समझ ही नहीं पाता कि मैं परिपक्व हो भी गया या नहीं हुआ हूँ, क्या सही है क्या गलत। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।